डियर स्टूडेंट, देखिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो गिवन है आपका, फर्स्ट चैप्टर है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में थ्योरम हम लोग फर्स्ट जानेंगे। ये क्या है फर्स्ट थ्योरम? फर्स्ट थ्योरम में इसका नेम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गिवन हुए हैं। फंडामेंटल मीन्स होता है कि जो भी आपके नंबर्स गिवन होते हैं उनका जो है एक प्राइम फैक्टर होता है। कोई भी नंबर है उसका एक जो है प्राइम फैक्टर होता है। वह इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एवरी नंबर है जे प्राइम फैक्टर लाइक एज, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर हम लोग राइट कर लें, 4 राइट कर लें, तो इसका जो है प्राइम फैक्टर राइट करने के लिए इसको कट किया जाता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, तो इनके प्रोडक्ट में राइट किया जाएगा। वही फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया गया है। पहला थ्योरम यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी नंबर है, किसी भी टाइप का है, उसके जो है प्राइम फैक्टर होते हैं, तो इसको प्राइम नंबर से कट किया जाता है। जैसे 4 को कट करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, और 4 को ऐसे राइट किया जाता है 2 × 2। तो यह जो है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग बता दिया गया इस बात को कि कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में राइट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फंडामेंटल थ्योरम के बाद से जो है इसमें गिवन अकॉर्डिंग टू बुक जो है एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एल एचसीएफ जो है कैसे आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग एलसीएम जानेंगे कि एलसीएम कैसे जो है फाइंड किया जाता है। और यह मेथड जो है आपका इसमें लागू करना है फैक्टराइजेशन मेथड। यह फैक्टराइजेशन मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही फॉलो करना है। तो कोई दो नंबर आप यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में आप राइट करेंगे और उससे समझेंगे। जैसे 14 है और ये 26 है, दोनों का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम। तो पहले दोनों को अलग अलग कट करना है। 2 से इसको हम लोग काटें तो 7 दूना 14, 7 से काटेंगे तो 7 करने से। अब 14 को हम लोग लिखेंगे 2 × 7, फिर 26 को हम लोग काटें 2 से 13, फिर 13 से 1 बाद में। तो यहाँ हम लोग दोनों को एक ही पास लिखेंगे ऐसे 2 × 13, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ के लिए ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो हम लोग फाइंड करते हैं तो इसमें जो है कॉमन देखा जाता है। दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ में आएगा। यदि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, हमेशा एचसीएफ में 1 आ जाएगा। लेकिन दोनों में जब कॉमन रहेगा वही वैल्यू राइट होगी। अदर कोई नंबर होता तो उसको भी राइट करके हम लोग मल्टीप्लाई में करते, नहीं है तो ओनली यही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम के लिए दोनों में जो कॉमन है वह तो लिखना ही है, जो सेम है वह लिखना है। फिर उसके बाद से और भी कोई नंबर कॉमन रहता तो उसको लिखा जाता, नहीं है तो जो बचे नंबर है उसका जो है प्रोडक्ट कर लेना है इसके साथ। तो यहाँ 7 दूना 14 और 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 का 13 5 18। तो ये 182 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो है 2 नंबर का जब भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसको चेक करने के लिए एक फार्मूला बना हुआ है। जैसे 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। और इससे यह भी आपका बेनिफिट होता है कि जब भी कोई नंबर, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे आपका एचसीएफ गिवन हो, जैसे अभी हम लोग नंबर लिए थे 14 और यह 26, इसका एचसीएफ आ गया ओनली 2। तो यह एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला यह कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट करिए और पहले हम लोग फार्मूला राइट कर लें। यह फार्मूला है। अब इसमें पहला नंबर आपका 14 है, दूसरा नंबर 26 और एचसीएफ गिवन है 2। एलसीएम हम लोग फाइंड करना है तो 2 से हम लोग डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से इधर डिवाइड किया जाए 14 × 26/2 एलसीएम। इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 7 से, तो 7 × 26
तो ये LCM की वैल्यू देगा 7 छः 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, तो उसमें भी आया था 182, यहाँ भी आ गया आपका 182। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम लोग यह फार्मूले का यूज़ करके शार्ट में भी यदि क्वेश्चन दे रहा है तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट आपका CF दिया जाए, LCM पूछा जाए, तो इसमें यह फार्मूला लगा दिया जाता है, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना है। ओके।